डर लगता है वो आज की क्लास देखिए। आज के बाद आपको टेंस समझ आने लगेगी कि टेंस में एक्चुअल में होता क्या है। ये वाला टेंस अगर आपको समझ आ गया, जो कि आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जिसे कहते हैं, ये आज को समझाने वाला हूँ। इसमें जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव ये तीनों क्या होता है ये भी बताऊंगा। फिर आज की जो तीनों चीज़ आपको समझ आ जाएगा ना, इसके बाद टेंस के अगले क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो इतनी सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं समझाना पड़ेगा, केवल आपको ये स्ट्रक्चर बस दूंगा, केवल ये आपको बताऊंगा। ये रेड में जो दिख रहा है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं, उसके बाद बाकी सब आप अपने आप ही जान जाओगे। एक दो रूल और बताऊंगा, फिर आपको इतनी कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। आपको टेंस से फिर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग टेंस का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे टेंस में ये है वो है, दुनिया भर का चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज डराने वाला नहीं हूँ, आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और पक्का आपको समझ आने वाला है। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो भी समझ जाएंगे कि आखिर में बनाना कैसे कैसे है, वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ, फिर इसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट सब आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज की क्लास समझ गए तो बाकी आप इजी समझ जाएंगे बहुत जल्दी, केवल फॉर्मूला से ही समझ में आपको आते जाएगा। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी ज्यादा काम हो, यदि अभी टाइम नहीं है तो कल देख लीजिए, लेकिन पूरा आप इसे देखेंगे, बहुत ही काम की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, दोनों जो भी हो तो हम जान जाएंगे इसे हम कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहचाने कैसे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है और इंडेफिनिट है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है, हूं, हो। ठीक है, हा वाला जो आता है वो प्रेजेंट टेंस की पहचान है। लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, कैसे पहचाने, ता जुड़ा होगा, ता हूं, ती हूं, ते है, ती है, इस प्रकार के ते हो, लास्ट में सब जुड़ा हो, ता के साथ है, हूं, है। ठीक है, तो आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। बस अब इससे बनाना शुरू करेंगे। इसका रूल क्या है ये सब आपको बताने वाला हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है वो सब आपको बाद में बताऊंगा, फिर वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान आपको समझ आ गया, ता हूं, ती हूं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में समझ नहीं आता, बोलूंगा सुनेंगे तो भी समझ आएगा। जो भी सेंटेंस हिंदी हो या उर्दू आपको जो है, उसका जब आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, टेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो वो काम को कर रहा है। सबसे पहले बार टेंस का यूज कब होता है, जब कोई काम हो रहा हो तब हम टेंस का यूज करते हैं। खाना पीना, दौड़ना, भागना, रोना, गाना, ये सब काम है। तो कुछ उस वाक्य में काम हो रहा हो तब हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे कोई टेंस का रूल लागू नहीं होने वाला। राम एक अच्छा लड़का है, कुछ कर रहा है क्या राम, नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमें टेंस के रूल में नहीं जाना है, वो अलग चीज है, वो आपको बाद में बताऊंगा। कब हमें टेंस का यूज करना है, राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, राम खेलता है, राम या राम के अलावा जो भी है, मैं या तुम कुछ भी काम करते हो, कुछ काम करते हो तभी टेंस का हमें यूज करना होता है। तो कुछ काम हो रहा हो तब। ठीक है, तो जो वो काम करता है, ठीक है, जो खाता है, जो पीती है, जो दौड़ते हैं, जो ता है, ती है, तो वो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, जो जानते हैं वो भी थोड़ा सा सहन कर लीजिए, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए खास तौर पे क्लास है, तो उन्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि आज समझ गए तो पूरा समझ जाएंगे। तो जो काम करने वाला उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी होती क्रिया, वो काम, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, इंग्लिश में क्या होता है, गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, वो वर्ब है। ठीक है, उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। अब बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या, बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत को तो पता है। जैसे गो, जाना होता है, गो यानी जाना, तो पहला फॉर्म होता है उसका गो, एक उसके बाद सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म होते हैं। तो हमें ये फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये सेकंड थर्ड का यूज नहीं करना है। सर ये सेकंड और थर्ड का यूज क्या है सर, आप इसे जब यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई टेंस बहुत सारे बचे हैं अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये दोनों का यूज हम पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में करेंगे, तो इसका यूज है बाद में है। तो अभी हमें केवल फर्स्ट का यूज करना है, इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट फॉर्म क्या है। लेकिन और एक चीज का ध्यान देना है इस इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है गो या जो भी रहेगा, जो भी काम रहेगा, ठीक है, सिंग होगा या रन होगा, है ना, उसके साथ हमें एस या ई एस जोड़ना है, एस या ई एस जोड़ना है।
तो सर ऐसे ये सभी में जोड़ना है, ये भी आपको बताने वाला हूं। सभी में नहीं जोड़ना है, किसमें किसमें जोड़ना है ये भी लिखा हुआ हूं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है सर? वो जो काम कर रहा है। भाई काम करने वाला तो सब्जेक्ट है, जैसे राम आम खा रहा है तो काम करने वाला हो गया राम। खाने का चीज वो खा रहा है क्या, तो वो हो गया वर्ब, खा रहा है क्रिया है। और क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो जो चीज खा रहा है, जहां जा रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? कोई वस्तु हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कोई चीज है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर? अब देखिए एक एक चीज क्लियर होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो चलिए एस या ईएस किसमें जुड़ेगा, किसमें नहीं, ये भी देख लेते हैं। एस या ईएस जुड़ेगा ही के साथ, कोई जो सेंटेंस है ना, उसमें यदि ही का यूज होता है, सब्जेक्ट यदि ही हो, ही यानी कहता है वह, यदि वह हो, वह आम खाता है, वह घर जाता है, यदि ही का यूज हो रहा है तब उसके साथ एस या ईएस लगाना है। किसमें एस या ईएस? वो वह में, गो है तो गोज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एस या ईएस लगाना है। शी हो तो भी एस या ईएस लगेगा, इट हो तो भी एस या ईएस होगा, और किसी का नेम हो तो भी एस या ईएस लगेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नहीं लगता है एस या ईएस, किसमें नहीं लगता है? आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, वी के साथ नहीं लगता है, यू के साथ नहीं लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। या फिर जो बहुवचन होते हैं जैसे बॉयज, काउस, उनके साथ भी एस या ईएस नहीं लगते हैं। और यदि एक वचन है, सिंगल है, तो उसके साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, अभी भी बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जब ट्रांसलेट करूंगा आपको एकदम से क्लियर हो जाने वाला है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। इतना चीज समझ आ गया? नहीं आया? अभी और आने वाला है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, मैं खेलता हूं, जैसे मैंने बताया हूं है, इस प्रकार से आया तो समझ गया प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट में भी बहुत सारा रहता है, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, जैसे रहा हूं, रही हूं आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी हम केवल यही जानेंगे। हूं है तो प्रेजेंट टेंस, यदि मैं खेलता था आता तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो मैं खेलता हूं, हूं है यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। खेलता हूं तो देखिए ता हूं, या खेलती हूं, दौड़ती हूं, तो ऐसे ता हूं, ती हूं, ऐसे आ गया। तो हाँ, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो हम पहचान गए भाई ये सेंटेंस मैं खेलता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ये जो रूल है, ये फॉर्मूला, ये रूल को लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। मैं खेलता हूं, तो चलिए ये रूल है हमारा, फॉर्मूला, इसे हम लगाते हैं। रेड पेन में इसे लिख रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा सर रेड में लिखिए अलग से दिखता है, तो चलिए ठीक है भाई, वैसे रेड पेन एग्जाम वगैरह में यूज नहीं करते। तो देखिए सब्जेक्ट मैं खेलता हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? जो वो काम करता है। तो यहां पे क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो कौन खेलता है? मैं खेलता हूं। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। अब मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं है, सॉरी आई। ठीक है, आई। तो ये हो गया सब्जेक्ट में हम लिखेंगे आई, ये वाला आई हो गया। क्लियर? अब यहां पे बोल रहा है सेकेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब उसके साथ एस से ईएस लगता है कि नहीं भी देखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है? यहां पे क्रिया क्या चीज है? मैं खेलता हूं तो खेलना, खेलता, ये खेलना, ये क्रिया है। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले यानी होता है खेलना। तो चलिए अब देखते हैं, एस से ईएस जोड़ना है, लेकिन मैंने क्या बोला, जोड़ना है कि नहीं? यहां पे देखिए जोड़ना है कि नहीं। प्ले आएगा, ये तो ठीक है, आई प्ले, ये हो गया। अब एस या ईएस जोड़ना है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आई के साथ एस या ईएस जुड़ता है कि नहीं। एस या ईएस जुड़ता है, ही में जुड़ता है, सी में इट, नेम नहीं, यहाँ पे आई नहीं है। आई कहाँ पे? आई, तो इसमें नहीं लगता। तो भाई आई प्ले, यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा। क्लियर? अब उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? वो क्या खेलता है? तो बताइए सेंटेंस में कहीं पे दिख रहा है क्या वो फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है? नहीं है ना। तो बस हम केवल यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो आई प्ले, खत्म हो गया भाई आपका सेंटेंस। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट वाला भी बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट वाला भी बताऊंगा, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आई प्ले क्लियर हो गया, आई प्ले, बस इतना, मैं खेलता हूं। अब यहां पे देखिए तुम खेलते हो, यहां पर भी चलिए देखते हैं खेलने वाला कौन है? तुम, तो सब्जेक्ट में आएगा तुम, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो चलिए हम लिख देते हैं YOU, यू। यहां पर भी खेलते यानी खेलना, ठीक है, खेलना, प्ले यानी खेलना। अब देखिए यू के साथ भी नहीं लगता है, तो केवल हम खेलने को प्ले बोलते हैं, तो हम केवल यहां पर भी यू प्ले, बस। कोई ऑब्जेक्ट है क्या खेलते हो नहीं लिखा ना, बस छोड़ दीजिए, यू प्ले, आई प्ले, यू प्ले, हो गया, क्लियर हो गया।
अब चलिए बदल के दिखाता हूं आपको। सर अलग अलग टाइप, सब टाइप का एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए ताकि आपकी सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। वह खेलता है, अब यहाँ पे खेलने वाला कौन है? वह, यानी कि सब्जेक्ट वह है। वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही बोलते हैं यदि वो लड़का है, शी बोलेंगे लड़की, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन सरल शब्दों में समझा रहा हूं। तो खेलता है तो भाई लड़के के लिए हम ता है बोलेंगे, लड़की होती है तो वह खेलती है बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, वह लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे, शी का क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि वह खेलती है होता है तो शी का यूज करते। तो चलिए सब्जेक्ट में आ गया वह का ही। चलिए यहां पर भी खेलना ही मैंने एक साथ एक टाइप का इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए। वह खेलता है तो खेलने को हम प्ले बोलते हैं। तो चलिए हमने तो लिख दिया यहां पे प्ले। अब आपको देखना है एस से ही एस जुड़ेगा कि नहीं, भैया देखना जरूरी है। यहां पर भी जो नहीं जुड़ा आई के साथ, यू के साथ भी नहीं जुड़ा, आई प्ले यू प्ले हो गया। तो चलिए देखते हैं ही के साथ जुड़ता है कि नहीं। ही के साथ एस से एस लगता है, ठीक है। ये नहीं लगता है वाले अलग है ना, ये अलग है, सेकंड वाला रूल है ये, और ये फर्स्ट वाला रूल, ऐसे एक साथ मत पढ़ देना, ये अलग है। एस से एस लगता है किसके साथ? इनके साथ लगता है, तो ही के साथ एस से एस लगता है। तो चलिए लगा दीजिए भाई, ही प्लेस, तो एस ही प्लेस, बस ही प्लेस ऐसे हो जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर आपने ऐसी क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया? तो भाई इसके लिए पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, नीचे लिंक भी दे दूंगा या साइड में जब लास्ट पे वीडियो खत्म होंगे तो यहाँ पे या यहाँ पे आ जाएगा, या ऊपर आएगा एस या ई एस के रूल, किसमें एस लगता है किसमें ई एस लगता है। वो रूल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेस में ई एस क्यों नहीं लगाया, एस क्यों लगा रहे, क्योंकि वो रूल बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा वीडियो। तो वो बहुत ही आसान सा, बहुत कोई कठिन नहीं है, एकदम डिटेल में वीडियो बनाया, तो वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। तो ही प्लेज, तो वाई है तो एस लगेगा, ही प्लेज, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए राहुल खेलता है, अभी ऑब्जेक्ट वाला बताने वाला हूं बाद में। राहुल खेलता है, नहीं है ऑब्जेक्ट तो जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना है। राहुल खेलता है, कौन खेलता है? राहुल। तो यहाँ खेलने वाला कौन है? राहुल। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल। तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे राहुल। राहुल खेलता है, तो चलिए भाई लिख देते हैं राहुल। अब बताइए खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं, तो आप जान गए। लेकिन देखिए किसी नेम के साथ ऐसे ये जुड़ता है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। नेम के साथ ऐसे ये, जी हाँ लगता है। तो यहां पर भी राहुल प्लेज, राहुल प्लेस, राहुल खेलता है। बस क्लियर हो गया यहां तक के। अब यहां पे ऐसे होता, मान लीजिए की बात है कि राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल यहां पे मान लीजिए आ जाता क्रिकेट खेलता है। अब भाई राहुल क्रिकेट खेलता है, तो चलिए पहले तो हो गया सब्जेक्ट, तो हमने राहुल लिख लिया। वर्ब, भाई क्रिकेट वर्ब थोड़ी है, क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, लास्ट में आएगा। तो राहुल हो गया फर्स्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब प्ले, ऐसे ये जुड़ेगा कि नहीं? हाँ जुड़ेगा, क्योंकि नेम के साथ जुड़ता है। राहुल प्लेस, और क्या खेलता है? अब ऑब्जेक्ट क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो राहुल प्लेस क्रिकेट। बस यहाँ पे हम ऐसे क्रिकेट लिख देंगे, हो गया बस कंप्लीट। ऑब्जेक्ट भी आ गया, जो ऑब्जेक्ट बता रहा था ना वो भी आ गया। राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब फटाफट आपका बनने वाला है, देखिए कैसे। सुमन खाना बनाती है, अब रूल दिखाने के लिए थोड़ा सा से नीचे कर दूंगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। सुमन खाना बनाती है, आप बताइए ती है, ते हैं, ठीक है, टेंस वाले इसमें तो आ गया। तो आप बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कौन खाना बनाती है? सुमन। तो पहले सब्जेक्ट में हम लिख देंगे सुमन। चल लिख दीजिए SUMAN, सुमन, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना पड़ता है, क्रिया। तो खाना बनाती है, तो खाना बनाना, ठीक है। क्या बनाती है? खाना बनाने को हम क्या बोलते हैं? वो क्रिया है। खाना बनाने को हम बोलते हैं कुक। कुक यानी होता है खाना बनाना, पकाना, बनाना, ठीक है। तो कुक, तो हम लिख देते हैं COOK, कुक। लेकिन आपको ये देखना है नेम के साथ SES जुड़ता है कि नहीं। नेम के साथ SES जुड़ता है तो ठीक है, कुक्स, एस जुड़ जाएगा। सुमन कुक्स, क्या बनाती है? खाना बनाती है, भोजन बनाती है, ऐसे भी लिख सकता था। तो भोजन या खाना को बोलते हैं फूड। तो सुमन कुक्स FOOD, फूड। बस सुमन कुक्स फूड, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? वह जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो लड़का है, जाता है, तो हम वह को ही बोलते हैं। अब आपको नहीं दिखाऊंगा ऊपर, आपको खुद ही बताना है ही। अब स्कूल कोई क्रिया है क्या? नहीं, स्कूल तो ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ जाता है, क्या खाता है, तो लास्ट में आएगा। अब इसके बाद हमें वर्ब को लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखना पड़ता है। तो वर्ब क्या है? जाना। जाता लिखा है, लेकिन जाता क्या होता है? जाना। जाना यानी क्या होता है? गो यानी जाना होता है, तो ही गो।
लेकिन आप बताइए एस सी एस जुड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा ऊपर, आप बताइए एस सी एस जुड़ेगा कि नहीं। जी हाँ, ही शी इट या नेम के साथ जुड़ता है। तो ही गो, अब ओ लिखा है तो केवल एस नहीं लिखना है, गो ओ यदि लास्ट में हो तो ई एस जोड़ते हैं। ही गोज कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। कहीं जा रहा है तो हम टू का यूज करते हैं, कहाँ जा रहा है जगह बताएं, टू का यूज प्रेपोजिशन जिसे कहते हैं, उसकी वीडियो बनाया। ही गोज, केवल स्कूल नहीं लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, बस हो गया, ही गोज टू स्कूल, क्लियर हो गया। यहाँ पे वो मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल, इस प्रकार से हो गया क्लियर। अब देखिए नीचे देखते हैं, ये बता दिया आपको, अफर्मेटिव बता रहा हूं कि कुछ चीज करता है, निगेटिव बता रहा हूं नहीं खाता है नहीं पीता है, फिर इंटरोगेटिव बताऊंगा क्या वो खाता है क्या वो पीता है क्या वो खेलता है, इस प्रकार से तीनों आज क्लियर करने वाला हूं। ये आज का क्लियर हो गया तो बाकी तो फटाफट खत्म कर दूंगा क्योंकि आपको समझ आएगा। और देखिए अब थोड़ा लंबा ले लेते हैं, भाई सब टाइप का समझाऊंगा। मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसका ही यूज करना है, जो फॉर्मूला का सब बन जाएगा। कौन मंदिर जाती है, मेरी माँ जाती है, सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरी माँ, केवल माँ नहीं लिखा है, मेरी माँ, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। मेरी माँ, तो मेरी यानी माँ, माँ यानी मदर, तो सब्जेक्ट मेरी माँ हो गई, तो हम इसे लिखेंगे माए, एम वाई माए, मदर MOTHER, माए मदर, ठीक, माय मदर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, वर्ब क्रिया, तो क्या करती है, मंदिर, मंदिर कोई क्रिया है क्या, नहीं, मंदिर तो जगह का नाम है, तो जगह का नाम ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। तो मेरी माँ अब क्या करती है, रोज, ये भी कोई वर्ब नहीं है, ये भी अदर में आएगा, तो माई मदर, ठीक है। मंदिर जाती है, वर्ब क्या चीज है, जाना, तो भाई आपको पता है गो याने जाना होता है, माई मदर गो, तो बताइए गो आएगा कि गोज आएगा, माई मदर, मेरी माँ, एक है ना मेरी माँ, तो सिंगल जो सिंगुलर होता है, ठीक है, उसके साथ एस या ES लगता है। देखिए ही शी इट या नेम और या एक वचन हो, ऐसे ES लगता है, तो चलिए लगा दीजिए, माई मदर गोज, ओ के साथ ES लगता है, मैंने बताया, माई मदर गोज, मेरी माँ जाती है, यहां तक के बन गया। आप कहाँ जाती है, रोज मंदिर जाती है, तो पहले तो हम मेरी माँ मंदिर जाती है को लिख देते हैं, रोज को लास्ट में लिखेंगे। माई मदर गोज, जैसे गोज टू स्कूल है तो भाई टू का यूज करेंगे प्रपोजिशन, माई मदर गोज टू, कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, ठीक है, ये टेम्पल, माई मदर गोज टू टेम्पल। अब एक चीज और बच गया, रोज, तो रोज को क्या बोलते हैं, डेली, डेली यानी रोज, तो DAILY, बस हो गया आपका पूरा सेंटेंस। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माँ रोज मंदिर जाती है। अब आपको रूल पता चल गया है तो आप एकदम लाइन से जमा पा रहे कहाँ किसको लिखना है, नहीं तो कंफ्यूज, इसलिए टेंस की जरूरत है। आप टेंस समझिए तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब स्पीड बढ़ाते हैं, पिकअप बढ़ाते हैं, बहुत टाइम हो गया, मेरी आदत है डिटेल में समझाता हूँ, बस यही है, लेकिन हाँ एक बार समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे। सीता एक गीत गाती है, सीता, तो सब कौन गीत गाती है, सीता गाती है, तो चलिए लिख देते हैं SITA सीता, ये सब्जेक्ट है, गाने वाली सीता है, क्या गाती है, गीत गाती है, लेकिन इसका तो वर्ब हमें क्रिया, तो गीत, गाना कोई क्रिया नहीं है, गाती है, ये जो गाती है ये क्रिया है, ठीक है, गीत ये तो भी वो गाना का नाम है, वो गीत है, अलग चीज हो गया। तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, तो भाई किसी के नेम के साथ SES लगता है कि नहीं, जी हाँ नेम के साथ SES लगता है, तो केवल सिंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंग्स, तो सीता सिंग्स, ऐसे हो जाएगा, बस सिंग्स एक गीत, एक गीत यानी होता है सॉन्ग, गाना, हो गया, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है, सीता एक गाना गाती है, बोल दोगे तो भी चल जाएगा, क्लियर हो गया। सोनू गंगा नदी के बगल रहता है, चलिए इसे देख लेते हैं, कौन गंगा नदी के बगल में रहता है, सोनू रहता है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सोनू, तो भाई पहला कैपिटल में लिखेंगे, नेम रहता है तो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, सोनू। अब यहाँ पे काम क्या चीज है, गंगा नदी कोई काम है क्या, नहीं, बगल कोई काम है क्या, नहीं, रहता है, रहना ये काम है, रहता है ये काम हो गया भाई, तो रहने को हम क्या बोलते हैं, लिव, LIVE, लिव यानी होता है रहना, लेकिन नेम है तो आपको जैसे पता है नेम के साथ SES जुड़ता है, तो लिव लिखेंगे, लिव्स लिखेंगे, आप बताइए, ये मैंने लिख दिया लिव, अब S जुड़ेगा कि S, भाई ये तो पहले से जुड़ा है तो केवल S जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जुड़ेगा क्योंकि नेम है। अब यहाँ पे रहता मैं गंगा नदी के बगल में रहता हूँ, मैं, तो भाई मैं यानी आई, तो आई के साथ या बहु आई के साथ नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, केवल आई लिव, यहाँ पे यदि मैं रहता तो आई लिव बस लिखता, आई लिव से लिखता, लेकिन किसी का नेम है तो भाई देखिए नेम के साथ SES जुड़ता है, तो हाँ जोड़ दीजिए, सोनू लिव्स, सोनू लिव, सोनू रहता है, कहाँ रहता है, बगल में रहता है, बगल को हम बोलते हैं बिसाइड,
बिसाइड, ठीक है। किसके बगल में रहता है? गंगा नदी के। तो गंगा नदी, कोई नदी का नाम हो, कोई सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है, ये सब का नाम हो, कोई पवित्र ग्रंथ का नाम हो, द गीता, ठीक है, द गुरु नानक कुरान, और इस प्रकार से और भी जितने आपके जो भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके नाम के आगे द का यूज, जैसे द बाइबल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, उनकी जो पवित्र ग्रंथ होती है, ठीक है, वो होती है द कुरान, ठीक है। तो कोई भी नदी का नाम हो गया, पवित्र स्थल हो गया, सबके नाम के आगे द जोड़ेंगे। सोनू लिव्स बिसाइड द, ठीक है, द। अब मैंने बताया किसी का जो नेम है, गंगा नदी, ये भी तो नाम है ना, तो नेम को हम कैपिटल में लिखते हैं, केवल पहला अक्षर द। गंगा नदी को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर, तो RIVER, बस हो गया आपका क्लियर। सोनू लिव्स बिसाइड द गंगा रिवर, सोनू गंगा नदी के बगल में रहता है। तो यहाँ पे आपको जो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, खाता है, पीता है, और नहीं खाता है, नहीं पीता है, वो अभी आपको बताने वाला, वो बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि इसको बस बताऊंगा ना, फिर आप पूरा समझ जाओगे। सिर्फ यही बताने वाला हूं, फिर आप पूरा समझ जाओगे, फटाफट बनाएंगे, इंटरोगेटिव भी फट से बन जाएगा। ये आपको समझ आया नहीं, पहले कमेंट करिए, ठीक है। तो इजी हो गया सब्जेक्ट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ये लगता है कि नहीं, नियम जान गए। ऑब्जेक्ट को लिखना है, यदि ऑब्जेक्ट है तो लिखना है। मैं क्रिकेट खेलता हूं रहता तो आई प्ले क्रिकेट होता, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मत लिखिए, और है तो फिर लिखिए। ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारा चीज है, जैसे रोज मंदिर जाती है तो मंदिर ऑब्जेक्ट हो गया, रोज। ये अदर वर्ड आता है, ऑब्जेक्ट के बाद और भी जुड़ रहता है, अदर वर्ड, ऐसे कर अदर वर्ड, जो भी अदर है, तो अदर को हम और लास्ट में लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अब बहुत इजी, अब देखिए, आपको मैंने बोला था ना, आपको समझ आएगा, अब पक्का समझ आएगा आपको कि रूल कैसे कैसे लगता है। अब यहाँ पे देखिए, निगेटिव सेंटेंस बनाना, वही खाता है, पीता है, लेकिन निगेटिव यानी नकारात्मक, नहीं, तो क्या हो जाएगा? नहीं खाता है, नहीं खाती है, नहीं पीती है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है ना, इंटरोगेटिव का, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका रूल अलग है, सबका रूल अलग अलग है, लेकिन पहचान क्या है? नहीं खाता, नहीं पीती, नहीं खाते, नहीं जाते। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अब निगेटिव बनाने के लिए हम सीधा नॉट नहीं जोड़ देंगे, हम डू या डस का यूज करते हैं, ये उसका रूल है भाई, रूल हमें मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ डू या डस का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। बोलेंगे सर ये तो आप जो इससे पहले आपने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, वहां पे एस या एस जुड़ता है, तो इंडेफिनिट टेंस का रूल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये अफर्मेटिव का रूल है, यानी सकारात्मक वाक्य, खाता हूं, पीता हूं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एस या एस वाला रूल नहीं है, यहाँ पे डू या डज वाला रूल है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब आपको सब चीज समझ आ गया, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, डू सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, फिर नॉट भी लगेगा, क्योंकि नहीं खाता है, नहीं पीते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पहले बता दें, गो एंड गॉन, तो गो का यूज होगा जैसे, और ऑब्जेक्ट और अदर भी रहता है, उसको नहीं लिखता हूं मैं, आप समझ जाते हो। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, जैसे ऐसे ही वाला रूल था ना, उसी प्रकार से। तो भाई डू लगता है आई के साथ, आई डू हो जाएगा, यू है तो यू डू, वी डू, दे डू, या कोई बहुवचन है, बॉय की जगह बॉयज है, काऊ की जगह काउज है, या एक की जगह दो दोस्त हैं, रवि एंड मोहन, दो लोग हो गए, तो हम उसे बहुवचन मानेंगे, एक से ज्यादा, तो डू का यूज होगा, ठीक है। अब ही शी इट या किसी का नेम है तो हम डज का यूज करेंगे, लेकिन आप तो बोले सर राहुल और ये है तो डू का यूज करेंगे। भाई केवल राहुल होता तो हम डज का यूज करेंगे, राहुल एंड मोहन तो दो लोग हो गए ना, तो बहुवचन हो गया तो हम डू का यूज करेंगे। उसका एग्जांपल भी मैंने नीचे लिया है, केवल 6 लिया है, फटाक से आप समझ जाओगे, पक्का समझ जाओगे। चलिए पहला देखते हैं, मैं नहीं दौड़ता, कौन नहीं दौड़ता? मैं। नहीं दौड़ने वाला कौन है? मैं नहीं दौड़ता हूं, काम नहीं करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट मैं हो गया, मैं को बोलते आई। चलिए इसमें बिठाते आते, आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, देख लीजिए, आई के साथ डू लगेगा, आई डू। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अब बचा नॉट, तो नॉट लगाना ही है हमको, जरूरी है। इसमें नॉट में ऐसे नहीं आई के साथ क्या लगेगा, नहीं, नॉट सबके साथ लगे। आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रन। आई डू नॉट रन, RUN, आई डू नॉट रन। अब कुछ बचा है यहाँ पे, आई डू नॉट रन, बस हो गया। ऑब्जेक्ट है कुछ, मैं तेज नहीं दौड़ता हूं या कुछ नहीं दौड़ता, नहीं लिखा ना, बस इतना ही लिख दीजिए, आई डू नॉट रन। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आई डोंट भी बोलते हैं, ये डू नॉट की जगह हम डोंट का यूज करते हैं। कब करते हैं? कुछ नहीं करते। ये जो डू नॉट लिखा हुआ ना एक साथ, उसे बोलने में आसानी हो तो हम क्या करते हैं,
ये डू लिखते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या कर देते हैं हम, सॉरी DUN लिख देते हैं और वहां पे कॉमा लगा देते हैं और टी को लिख देते हैं ऐसे, डोंट, बस इसे डोंट बोल देते हैं। बोलते समय आई डू नॉट रन, ऐसे ना बोल के आई डोंट रन, स्पीकिंग में थोड़ा आसानी हो तो शॉर्ट में ऐसे आई डोंट, तो ऐसे भी लिख दोगे आप कि आई डोंट रन, तो भी कोई आपको गलत नहीं कहेगा, ये भी सही है। एन की जगह ऐसे कॉमा लगाते हैं, बोलते समय आई डोंट ऐसे बोल देते हैं, या जैसे डिड नॉट होता है तो डिडंट बोल देते हैं, वैसे ही है। क्लियर हो गया? जैसे आई कैन नॉट तो आई कैंट ऐसे बोल देते हैं, बस वही शॉर्ट फॉर्म है। तो आप अभी समझा रहा हूं इसलिए पूरा पूरा लिखूंगा, लेकिन आप डोंट या डजंट ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया? तुम नहीं पढ़ते हो, अब इसे आप बताइए, बहुत इजी है। कौन नहीं पढ़ता है? तुम को बोलते हैं यू इंग्लिश में, यू, ठीक है। फिर डू या डस का यूज करना है तो बताइए यू के साथ, ये डू का यूज होगा तो यू डू, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब नॉट तो नॉट लगा दी, यू डू नॉट। क्या नहीं करते हो? नहीं पढ़ते हो, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो यू डू नॉट रीड, READ। और कुछ बचा है? हो वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में हो कुछ यूज नहीं होता, हम अपने मन से उसे बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे हिसाब से इंग्लिश नहीं बने, हम इंग्लिश को अपने हिसाब से डाल रहे हैं, ठीक है। यू डू नॉट रीड, बस क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता यू डू नॉट रीड, या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, मान लो यहाँ पे आता पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो पुस्तक नहीं पढ़ते हो तो क्या चीज नहीं पढ़ते हो, क्या चीज नहीं खाते, ये ऑब्जेक्ट होगा तो लास्ट में आता, तो क्या आता, बाकी ये सब तो सेम रहता है, यू डू नॉट रीड, ठीक है, और द बुक ऐसे, यू डू नॉट रीड द बुक, हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? ऐसे होता है, तो ऑब्जेक्ट का यूज भी हम ऐसे कर सकते हैं। आगे, वह शतरंज नहीं खेलता है, शतरंज नहीं खेलता, कौन नहीं खेलता है? वह, तो वह ही भी होता है, सी भी होता है, तो सेंटेंस से क्या लग रहा है, ये पुरुष है कि स्त्री है? खेलता है, लड़का है, पुरुष है, आदमी है, तो वह या में हम ही का यूज करें। यदि वह शतरंज नहीं खेलती है तो आप शी का यूज करते हैं, तभी सही होता, ही लिखते तो गलत होता है, ही। अब हमें क्या लिखना है? डू या डस का यूज करना है, तो बताइए ही के साथ डज लगेगा, यहाँ पर डू नहीं लगाना है, अब लगाना है ही डज, DOES, ही डज। और हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट हो गया ही, डस का यूज कर लिया, दोनों लगाना है भाई, दोनों में से एक, ऑब्लिक है दोनों में से एक, तो ये लगा दिया। अब नॉट लगाना है, ही डज नॉट, ठीक है। अब क्या नहीं करता है? ही डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, शतरंज कोई क्रिया है क्या, काम है क्या? नहीं, शतरंज तो खेल का नाम है, तो क्या खेलता है, क्या खाता है, ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में लिखेंगे। अब हमें लिखना है खेलना, तो खेलने को क्या बोलते हैं भाई? हम उसे बोलते हैं प्ले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले। यहाँ पे SAES वाला नहीं आएगा ना, कंफ्यूज नहीं हुई सर, SAES वो रूल गया, वो सिंपल में था, वह शतरंज खेलता है बस होता ना, तब होता कि भाई ही प्लेस, हम जो शतरंज को क्या बोलते हैं, चेस, ऐसे होता, ठीक है। अब यहाँ पे SAES का रूल गया, यहाँ पे डू या डज वाला आ गया, ही डज नॉट प्ले। अब आएगा शतरंज को हम बोलते हैं चेस, CHESS, चेस, ही डज नॉट प्ले चेस। अब यार लिख देते ही डू नॉट प्ले चेस, तो गलत हो जाता। देखिए डू या डज में ये अंतर है, फटाफट बनाते। मैं यहाँ नहीं सोता हूँ, कौन नहीं सोता? मैं, सब्जेक्ट में हो गया आई के साथ क्या लगता है? डू या डज, आप बताइए। तो आई के साथ लगता है डू। अब कोई क्रिया लिखना है, काम, ठीक है। सोना, सोने को बोलते हैं स्लीप, तो आई डू नॉट, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं सोता हूँ, तो आई डू के बाद यहाँ पे देखिए नॉट का यूज करना है, तो आई डू नॉट, जिसे आप डोंट भी बोल सकते, आई डोंट ऐसे भी लिख सकते, बोल सकते आई डू नॉट। सोने को हम बोलते हैं स्लीप, तो आई डू नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता हूं, लेकिन यहां भी लिखा हुआ है। अब यहां क्या होगा सर? तो हम हियर को यहां बोलते हैं, जैसे हेयर भी बोलते हैं कई लोग, HERE, हियर या हेयर, ऐसे कई लोग बोलते हैं। आई डू नॉट स्लीप हियर, मैं यहां नहीं सोता हूं। अब यहां पे यहां नहीं होता तो आई डू नॉट स्लीप बस होता, ठीक है। मैं बिस्तर में नहीं सोता हूं, तो आई डू नॉट स्लीप इन द बेड, ऐसे हो जाता। तो इस प्रकार से आप बहुत सारा लिख सकते हैं। लास्ट दो बच्चा है, इसके बाद इंट्रोगेटिव बच्चा, ये तो फटाक से हो जाएगा। पवन और रवि नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, पवन नाम है तो आप क्या सोचेंगे सर नेम के साथ डज लगता है, फटाफट नहीं लगा देना है। पवन और रवि दो नाम है, यानी एक आदमी नहीं दो है, तो दो को हम बोलते हैं बहुवचन, एक से ज्यादा तो डू का यूज होगा, ये ध्यान देंगे। तो पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट कौन नहीं खाता है, पवन और रवि, तो दोनों सब्जेक्ट हो गए, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो पवन पहला जो है नाम का हमेशा कैपिटल में लिखना है, तो पवन, और को हम बोलते हैं एंड, पवन एंड रवि, इसका भी आर कैपिटल रहेगा, पवन एंड रवि। आप क्या लिखना है, डू लिखना है कि डज लिखना है, आप बताइए। नेम के साथ तो डज आता है, लेकिन क्योंकि दोनों है प्लूरल है तो हम डू का ही यूज करेंगे। पवन एंड रवि डू, उसके बाद नॉट लगाना है, आपको पता है डू नॉट
क्या करते हैं, नहीं खाते हैं, तो खाने को बोलते हैं ईट। तो पवन एंड रवि डू नॉट ईट, नहीं खाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे ऐसे होता पवन और रवि सेब नहीं खाते हैं, पवन और रवि सेब नहीं खाते हैं, तो पवन एंड रवि डू नॉट ईट एन एप्पल। एप्पल नहीं बोलेंगे, एन एप्पल बोलेंगे, ठीक है। बस ये हो जाता आपका कंप्लीट। ये क्यों लगा सर एन, तो ये इसे आर्टिकल बोलते हैं, उसका वीडियो मैंने बना लिया। ये देखते हैं इसका निगेटिव का लास्ट, फिर उससे तो इतने स्पीड से बताऊंगा आपको, पूछूंगा मैं नहीं, मैं बनाते आऊंगा, आप समझते आओगे। लड़के नहीं खेलते हैं, लड़का नहीं बोल रहा है, लड़के बोल रहे, ध्यान देना है। लड़का होता है एक बॉय, तो हम वहां पे डस का यूज करते, लेकिन लड़के एक से ज्यादा है, तो जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा थे तो डस किए ना, डू किए ना, वैसे यहाँ पे डू का यूज करना है। तो लड़के को हम बोलेंगे बॉयज, बॉयज। फिर डू या डस, तो जी हाँ डू, बॉयज डू, फिर नॉट लगाना है, बॉयज डू नॉट, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, बस। बॉयज डू नॉट प्ले, अब यहां तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब यहां पे ऐसे होता लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो बॉयज डू नॉट प्ले, फिर यहां पे हम क्या कर देते, फुटबॉल का यूज करते हैं, बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, बस इतना। नेगेटिव समझ आ गया, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट लगाना है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख देना है। बाकी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, मैं इसका आज ही दे दूंगा भाई, बाद में आप लोग बोलते सर ऐसे वैसे, आपको तुरंत मैं आज पीडीएफ दे दूंगा उसमें टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, नीचे लिंक भी दिए हूँ। अब प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैं बताया ना टाइम हो गया है, लेकिन जो बीच में आए हैं वो लोग वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेंगे, तो फिर से शुरू हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव आज पूरा सिंपल टेंस खत्म कर दूंगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव मतलब होता है, वैसे इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंड्रोगेटिव, इंड्रोगेटिव देखिए लिखा भी हुआ हूँ इंड्रोगेटिव, लेकिन भाई हम इतना उच्चारण में भी नहीं जाएंगे, हमें इंट्रोगेटिव जो पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, सवाल। खाता हूँ पीता हूँ, वो अफर्मेटिव, नहीं खाता हूँ नहीं पीती हूँ नहीं घूमती हूँ निगेटिव। इंट्रोगेटिव सवाल, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम भागते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या मैं दौड़ता हूँ, ये क्या जुड़ता है, और ता है ती है भी जुड़ता है, ठीक है, क्लियर। इसका रूल देखिए, डू या डस को लिखना है, डू या डस आपको पता है किसमें किसमें लगता है, इसमें ऐसे नहीं कि इंट्रोगेटिव में सर डू या डस अलग अलग में लगे, नहीं, डू या डस यदि इसमें लगता है डस तो हमेशा इसी में लगेगा, डू इसमें लगता है तो इसी में ही लगेगा। ऐसे नहीं कि अलग अलग वाला हम पहुंच गए रूल में, फॉर्मूला में, तो डू इसके साथ नहीं, रूल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा डू या डस का, ठीक है। तो डू या डस पहले लिखना है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले निकला है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो डू या डस हेल्पिंग वर्ब उससे पहले कर देते हैं, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम। अब डू या डस का नियम सेम है जो पहले था, सीधा सीधा बनाते जाता हूं मैं। क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो पहले सब्जेक्ट लिखते थे हम, आई का यूज करते थे, लेकिन हमें इसका पहले क्या यूज करना है, क्या। लेकिन क्या के लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्या के लिए हम क्या कर रहे हैं, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डस, जो पहले सब्जेक्ट के बाद लगता था डू या डस, फिर नॉट, यहाँ पे नॉट तो नहीं लगाना है, नॉट वाला नीचे दिया हूँ, ये अभी आपको बता दूंगा। केवल 3 लाया हूँ, फटाक से बनाने वाला हूँ, जल्दी से, ठीक है, फटाक से बोलने की आदत है मेरी, तो इसे बस आपको पहले ले आना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आप बोलते मैं स्कूल जाता हूं, तो आप क्या बोलते, आप सॉरी यहाँ पे तो डू या डस का यूज होता ही नहीं, यहाँ पे वो नहीं समझाऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। तो डू या डस पहले लिखना, तो जैसे आपको कैसे पता चलेगा, पहले डू लिखूं कि डस लिखूं, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पता चलेगा। तो मैं आई, तो आई के साथ डू लगता है, तो आपको पता चलेगा डू लगेगा कि डस लगेगा, जी हाँ डू लगेगा, तो क्योंकि पहला कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो डू। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन स्कूल क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो डू आई। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्कूल जाना, डू आई गो, यहां पर भी ऐसे यस क्वेश्चन लगेगा, डू आई गो। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कहां जाता है, स्कूल, तो केवल स्कूल नहीं लिखेंगे, मैंने आपको प्रेपोजिशन को यूज करेंगे टू का, ठीक है, डू आई गो टू स्कूल, बस हो गया, क्लियर, बन गया आपका सेंटेंस, कुछ नहीं बताऊंगा, आप समझ गए। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो भाई डू या डस, देखिए सब्जेक्ट को देखिए, वह यानी होता है सी, सॉरी ही, शी भी होता है क्योंकि ये पढ़ता है तो ही आएगा, ठीक है, तो ही आएगा, लेकिन ही पहले नहीं लिखना है, पहले डू या डस लिखना है, तो ही के साथ डस लगता है, तो बिल्कुल अब कुछ नहीं बोलूंगा, आपको समझ गए हैं, डस पहले आएगा फिर आएगा ही। देखिए अभी बहुत से लोग नीचे सही से लिख भी रहे हैं, मैं सॉरी मैं देख नहीं पाता, इतने सारे कमेंट आते हैं बहुत लेट होया करके, तो देखिए नीचे बहुत से लोग सही सही भी लिख रहे हैं, डज। अब हमें लिखना है ही, डज ही। पुस्तक ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आएगा, पढ़ना रीड, तो डज ही रीड, कोई ऐसी यस नहीं, पहले बताया हूं। अब पुस्तक, केवल पुस्तक लिखेंगे, द बुक लिखेंगे हम, केवल डज ही रीड बुक, ऐसे नहीं, द बुक आता है, ठीक है, डज ही रीड द बुक,
बस हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना क्लियर है। क्या लड़कियां पानी में तैरती हैं? लड़की नहीं बोल रहा, लड़कियां, गर्ल्स, एक से ज्यादा है तो बहुवचन प्लूरल डू लगेगा। तो चलिए लगा दीजिए डू, डू पहले। लड़कियों को हम बोलते हैं गर्ल्स, ठीक है, तो ये गर्ल्स, एस, गर्ल्स ऐसे होता है, ठीक है, डू गर्ल्स। अब क्या लिखना है, ये हो गया, ये हो गया। अब वर्ब क्रिया, तो पानी में तैरना, तैरने को हम बोलते हैं स्विम, तो भाई स्विम लिख दीजिए, डू गर्ल्स स्विम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखना है हमें और कुछ नहीं लिखना है, स्विम। अब कहाँ, पानी में, तो मे को इन बोलते हैं, पानी को वाटर, तो वाटर इन नहीं लिखेंगे, इन पहले आता है, डू गर्ल्स स्विम इन वाटर। बस हो गया कंप्लीट, इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब आपको समझ आ गया तुम होते तो कैसे बनता, वह यदि लड़की होती तो कैसे बनाते, यहीं पे बना के दिखाया तो आपको। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाता, डू यू, क्योंकि तुम की जगह यू है तो डू यू गो टू स्कूल, बिल्कुल सेम रहता। क्या वह स्कूल जाता है, तो वह के लिए हम ही का यूज करते हैं तो डज लगता, तो क्या आता, डज ही गो टू स्कूल। तो क्या राहुल स्कूल जाता है, तो राहुल नेम के साथ डज लगता है, तो डज राहुल गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, तो हम यानी वी होता है, तो वी के साथ भी डू लगता है, तो डू वी गो टू स्कूल। इस प्रकार से कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्कूल की जगह बाजार बना सकते हो, तो बाजार टू द मार्केट ऐसे आता है। मंदिर बना सकते हो, घर बना, जहां जहां आपको बनाना है, जहां जाना है भी आप जा सकते हो। थोड़ा थोड़ा नियम है जो टू द, ये बहुत छोटी चीजें बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बनाना है। अब एक और क्या आपने नया बता दिया, सर ये तो सब बताते नहीं है, मैं बताता हूँ भैया आपको, कि यदि कोई तुम्हें ऐसे पूछ दे, सॉरी आपको ऐसे पूछ दे कि क्या मैं दूध नहीं पीती हूं, तो भाई यहां पर भी सवाल हो गया, क्या मैं दूध पीती हूं, क्या मैं दूध नहीं, अब सवाल भी हो गया, नहीं भी आ गया। अरे ये क्या है सर, अब इसे कैसे बनाए, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज हो गया। क्या तुम नहीं खाते हो, नहीं पीते हो, तो हमें तो अब किसी ने सिखाया नहीं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, इतना हम सीखते थे। अफर्मेटिव सीखते थे और निगेटिव सीखते थे, नहीं खाते नहीं पीते। इंट्रोगेटिव, क्या तुम खाते हो। लेकिन कोई ऐसे पूछ दे क्या तुम नहीं खाते हो, सवाल भी पूछ रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं। आप बस इसको याद कीजिए, इसका फॉर्मूला को याद कीजिए, बस आपका हो जाएगा। फॉर्मूला में केवल एक चीज जोड़ना है आपको, डू डस का नियम सेम रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। बस ये वर्ब के पहले आपको, ये नॉट को ब्लू में जानबूझ के लिखा हूं मैं, यहाँ पे नॉट बस जोड़ दीजिए, आपका वर्ब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, क्या मैं दूध नहीं पीती हूं, तो पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है, नहीं पीने वाली मैं हूं, तो मैं आई होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है डू या डस पे लिखना, तो आई के साथ क्या लगता है, नियम वही वाला काम करेगा, डू लगता है, तो यहाँ पे आएगा डू, फिर सब्जेक्ट आई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया डू आई के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दीजिए बस आपका, डू आई नॉट। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पीना, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, तो डू आई नॉट ड्रिंक, ठीक है। क्या नहीं पीते हैं, दूध, तो दूध को हम बोलते हैं मिल्क, सॉरी स्मॉल ही आएगा, मिल्क। बस डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या मैं दूध पीती हूं, डू आई ड्रिंक मिल्क, ऐसे है। क्या मैं दूध पीती हूं, तो डू आई ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे यदि नहीं जुड़ गया तो आपको नॉट को कहाँ पे जोड़ना है, ये बस डू नॉट आई ऐसे नहीं जोड़ देंगे, वैसे भी कई बार सही हो जाता है, लेकिन हम नियम से बनाएंगे, तो डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क ऐसे बनाएंगे। क्या गायें नहीं चरती है, बहुत से लोग चरने का मीनिंग ही नहीं पता सर, तो मैं वोकैबुलरी लाते रहता हूँ, शब्दावली नए नए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। अभी घबराइए मत सर, गाय का ही मतलब पता नहीं, भाई काऊ पता है लेकिन ये नहीं पता, स्पेलिंग नहीं आती, वो सब अभी धीरे धीरे सीखेंगे, पहले 10 सीख जाइए। ये लास्ट 2 बचा है, बस समय बहुत ले लिया, लेकिन पता है आपको। क्या गायें नहीं चरती हैं, घबराने की कोई बात नहीं, सीधा हमें पहुंचना है सब्जेक्ट। कौन नहीं चरती, गाय, गाय काउस होता है, क्योंकि गाय एक से ज्यादा है तो काउस। तो आप बताइए बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में होता है डू लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डू। अब गायें, एक गाय नहीं है, गायें हैं तो काउज, एज जुड़िया काउज, डू काउज। अब आपको पता है नॉट, नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे लगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू काउज नॉट। चरती है, चरने को बोलते हैं ग्रेज, ग्रेज यानी क्या होता है, GRAZ, ग्रेज यानी ग्रेजिंग, चरना, ग्रेज यानी चरना, ठीक है। क्या गाय घास नहीं चरती है, मान लो ऐसे आता, क्या गाय घास नहीं चरती है, तो डू काउस नॉट ग्रेज द ग्रास, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लिख देते ग्रास, ग्रास यानी घास होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लिखिए, ऑब्जेक्ट है तो लिखिए। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन नहीं खेलता है, वह। लेकिन हमें पहले क्या का यूज करना है, तो डू की डस, तो वह यानी क्योंकि लड़का है, खेलती है तो शी आ जाता, तो ही या शी दोनों के साथ ही
आपको डज का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज लिखेंगे, डज, वह, ही, डज ही। अब नहीं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो डज ही नॉट। फिर आता है वर्ब, खेलना, प्ले, क्या नहीं खेलता, क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, बस हो गया। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। और आपकी क्लास यहाँ पे होती है एंड। आपको कुछ होमवर्क भी आपको देने वाला हूँ, जिसको आप बना के कमेंट कर दीजिए भाई, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कुछ यहाँ पे मतलब समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, कमेंट आपको करना है, कुछ सवाल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से अभी क्योंकि लाइव है तो स्क्रीनशॉट दे नहीं पाऊँगा पीछे मैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सवाल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं कोई से भी सवाल यहाँ पे दे सकता हूँ, जो भी आपका इंट्रोगेटिव का है या फिर निगेटिव का है, तो मैं कोई भी दे रहा हूँ। आपको उसमें समझ जाना है भाई कि सर मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आप समझ जाइए। सेंटेंस को देखिए, ता है, ती है, नॉर्मल है कि नॉट के साथ लगा, वो आप देखिए। जैसे नॉर्मल मैं बोलता हूँ कि मैं दूध पीता हूँ, सब टाइप का एक एक दे रहा हूँ, बहुत सारा नहीं दे रहा हूँ, सॉरी, पीता हूँ। ठीक है, हूँ लिखा हुआ आप समझ आइए पहला। सेकंड आपको दे देता हूँ मैं कि वह, बहुत इजी सी दे रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, वह आम खाता है। ठीक है, तीसरा दे देता हूँ आपको कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं खेलते हैं। चौथा आपको दे देता हूँ कि राहुल स्कूल नहीं जाता है। दो और दे देता हूँ। फिफ्थ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जो इंट्रोगेटिव बनाया हूँ अभी तक मैं शायद पीछे क्वेश्चन मार्क धोखे से मैंने शायद नहीं भी डाला हो, तो वहाँ पे ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव जब भी रहे क्वेश्चन मार्क ऐसे डालना है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा डाला, क्योंकि हड़बड़ी में हो जाता है इतना ज़्यादा। फिर छठा देखते हैं, क्या, सेम इसी को देता हूँ, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। बस चलिए, आप बाकी रूल वगैरह सब देख सकते हैं यहाँ पे। अब भाई मैंने याद से लगा दिया, तो चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। मैं दूध पीता हूँ, अब आपको देखना है कि नहीं का यूज हुआ, क्या का, नहीं का किसी का यूज नहीं हुआ है, तो सिंपल है, पीता हूँ तो अफर्मेटिव आ जाएगा। वह आम खाता है, तो आप देख लीजिए नहीं लिखा है कि खाता है, क्या लिखा है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो देख लीजिए निगेटिव है कि क्या है। राहुल स्कूल नहीं जाता है, आप लोग देखिए क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या आएगा आप देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव की इंट्रोगेटिव। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, ये भी आप देखिए कौन सा टेंस का नियम में आता है। और इसे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग इसे बना पाए कि नहीं। और एक पोल भी करने वाला हूँ, क्वेश्चन देके उसका आंसर आपको वहाँ पे बस आपको टाइप करना है, टच करना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो भाई ये थी लंबी चौड़ी डिटेल में क्लास, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत से क्यों समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जितना सारा लिखा हुआ लास्ट में मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि ये देखिए ये लगाना जरूरी है अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगाया हूँ तो भाई फुल स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन पूछे तो इंट्रोगेटिव में लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए ये थी आज की लंबी चौड़ी क्लास, लगातार पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है आप लोग के लिए। ये सब चीज़ थोड़ी पसंद आई तो क्लास स्क्रीनशॉट तो देने ही वाला हुआ, तो आप उसे देख के भी बना सकते हैं। आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है, धीरे धीरे आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नियम आपको याद नहीं हुआ होगा, याद हो जाएगा, एक दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।